ओके, तो लेट मी स्टार्ट टुडे। जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था, हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पहले तेथी सी था, उससे जो अंकारा एंड गोंडवाना लैंड बने थे, वो दोनों जो टक्कर हुई, उसके बाद हमारे न्यू फोल्डेड माउंटेन मीन्स हिमालय का निर्माण हुआ था। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि ये जो इंडिया की संरचना है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है बिल्कुल, चौथी तरफ से एकदम बिल्कुल एक वॉल बनी हुई है जिसे हम हिमालय नाम देते हैं, चारों तरफ से हम यहाँ पे घेर के बैठे हुए, बहुत ही एक बेटर स्पेसिफिक लोकेशन है इंडिया की। हम यूज नहीं कर पाते हैं उसे, वो अलग की बात है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक लोकेशन है। हमारा नेपाल बहुत अच्छा नेबर है, भूटान हमारा ही है, पाकिस्तान बांग्लादेश पहले हमारे ही थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अलग है हमसे, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में। तो देखिए, ये मैंने उस दिन इंडिया का मैप बनाया था, ठीक है, मैसेज करेगा दैट इज इंडिया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे तो इंडियन ओशियन, इट्स अरब सी या इंडियन ओशियन का ही पार्ट है ये, यहाँ पे भी इंडियन ओशियन पूरा है, बे ऑफ बंगाल, ये सब आपको पता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हिमालय क्या है। ये पूरा हिमालय यहाँ से जाता है और टर्निंग करता है यहाँ से नीचे तक, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से जाता है और टर्निंग करता है नीचे तक। हम नीचे वाले पार्ट को नहीं देखते हैं, उसी से हम हिमालय नहीं मानते हैं, है वो पार्ट हिमालय का ही, हिमालय का पार्ट यहाँ अंडमान तक आए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ तक मानते हैं। अब देखिए, ये जो हिमालय है हमारा, इसे हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉर्थ से साउथ मीन्स ऊपर से नीचे, और दूसरा वेस्ट से ईस्ट। अगर हम नॉर्थ से साउथ डिवाइड करते हैं तो सबसे ऊपर वाला सबसे आगे होगा और सबसे नीचे वाला सबसे पीछे होगा। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं तो सबसे वेस्ट वाला सबसे आगे होगा और सबसे ईस्टर्न पार्ट जो होगा वो बिल्कुल पीछे होगा। तो सबसे पहले हम हिमालय को डिवाइड करते हैं। हिमालय को डिवाइड करने का एक टर्म है, नॉर्थ से साउथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो हिमालय को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय, सेकेंड इज कॉल्ड ग्रेट हिमालय, थर्ड इज कॉल्ड मिडिल हिमालय, उसके बाद लास्ट इज कॉल्ड लोअर हिमालय। इन चार पार्ट्स में हम हिमालय को नॉर्थ टू साउथ डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या है, देखिए, ट्रांस का मतलब होता है बहुत पहले, उसके भी पहले। ट्रांस मतलब ये है ही नहीं, हम इसे हिमालय मानते हैं, लेकिन ये हिमालय से बहुत पहले का हिमालय है। मतलब जब यहाँ टेथी सागर लड़ा और नया फोल्डेड माउंटेन बना, उसके पहले से एक पहाड़ था जिसे हम ट्रांस हिमालय बोलते। जब ये हिमालय जाकर उससे टच हो गया, इसे हमने ट्रांस हिमालय बोला। ये हिमालय बिल्कुल यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ऊपर से लेके है हमारे, ट्रांस हिमालय पूरा जम्मू कश्मीर ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है। यहाँ पे नंगा पर्वत हो गया और बाकी सारे जितने मेन पर्वत हैं, K2, K3, K4 टाइप से, वहाँ जो K2 गार्डियन आस्टिन, ठीक है, उसी तरीके से ये जो चोटियां हैं वो पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय में। अब आता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय। ग्रेट हिमालय अपर पार्ट ऑफ हिमालय है, जैसे केदारनाथ, उसके भी ऊपर, ठीक है, वहां पे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। और जो मिडिल हिमालय है हमारा, मिडिल हिमालय हमारे टूरिस्ट प्लेस है, जैसे मसूरी, ठीक है, ऋषिकेश का अपर पार्ट, उसके बाद बद्रीनाथ, ये सारी चीजें हमारे मिडिल हिमालय में आती है। और लोअर हिमालय पे कुछ नहीं, लोअर हिमालय बिल्कुल नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अब इसी हिमालय, ये तो पर्वत हो गया, लेकिन ये हिमालय ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहा होगा तो इनका जो पीक है इसे हम बोलते हैं चोटी,
उसी तरीके से हमारे हिमालय पे जो सबसे ऊंची पीक है 8,848.48, ये है हमारी, ये जो 48 जुड़ा हुआ है वो अब जुड़ा हुआ है। चाइना ने जब नेपाल को बोला कि हम एवरेस्ट की लेंथ को मापते हैं, ये हमारा सबसे ऊंचा पीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेस्ट, और ये हमारे नेपाल में है। लेकिन वो क्वेश्चन बनते हैं, पहला, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालय की, और इन इंडिया सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो हम पहले देखते हैं इंडिया में भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पाकिस्तान है और ये जो अक्साई चीन है, यहाँ पे इसे बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने धोखे से हमसे कश्मीर को छीन के तब नहीं बोला ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। अब आप देखिए, हिमालय जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक है वो ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है नॉर्थ टू साउथ, ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है। 400 किलो हमने देखा। अगर हम नॉर्थ से साउथ देखते हैं तो KLJPD, ठीक है, इससे हम याद कर सकते हैं। के फॉर होता है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। L फॉर होता है लद्दाख, J फॉर होता है जास्कर, P फॉर होता है पीर पंजाल, एंड धौलाधर। KLJPD, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये नॉर्थ से साउथ ऊपर से, ठीक है। धौलाधर सबसे नीचे, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, इवन लोअर पार्ट ऑफ हिमालय, दैट इज कॉल्ड धौलाधर। जास्कर एंड पीर पंजाल इज मिडिल एंड ग्रेट हिमालय, एंड ट्रांस हिमालय में आ जाता है काराकोरम, ठीक है। लद्दाख ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ये सारी चीजें हमने यहां, हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट टू साउथ। अब वेस्ट टू साउथ हम कैसे याद करेंगे, बहुत थोड़ा सा कठिन होता है। तो हमने याद किया पी के नाम, दिस इज पी के नाम, पी के नहीं आया, पी के नाम, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा पी के, मैंने बोला ना, पी के नाम। पी फॉर होता है पंजाब, पंजाब हिमालय। के फॉर हो गया कुमाऊं हिमालय। एन फॉर हो गया नेपाल हिमालय। ए फॉर हो गया आसाम हिमालय, ठीक है, आसाम हिमालय। ये ईस्ट वेस्ट टू साउथ, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, ये सीक्वेंस है। सबसे आगे जो होगा वो होगा पंजाब हिमालय, फिर हो गया आपका कुमाऊं हिमालय, फिर हो गया नेपाल हिमालय, एंड रीजन पॉइंट इज कॉल्ड आसाम हिमालय। ओके, अब हम इसे और एक तरीके से याद कर सकते हैं। ये तो वेस्ट टू ईस्ट इनकी डायरेक्शन है जो है, और ऊपर से नीचे कहते हैं KLJPD, ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। यहां से पीके नाम पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड आसाम। इन्हें अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर सबसे लंबा कौन है इसमें, सबसे चौड़ा सबसे लंबा कौन है, तो मैं बोलूंगा नाम पीके, इट्स कॉल्ड नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, पंजाब हिमालय एंड कुमाऊं हिमालय। सबसे लंबा है नेपाल हिमालय है, जो सबसे लंबा रेंज है वो नेपाल हिमालय, दैट्स फिर आसाम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, और सबसे छोटा रेंज है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इतनी चीजें याद हो गई आपको। इसमें कुछ और चीजें हैं, इन्हें हम जो बांटते हैं, ऐसे तो बांटेंगे नहीं, इन्हें हम रिवर के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। कुछ रिवर्स हैं, उनके बीच में जो हिमालय पड़ा उसे मैंने वो नाम दे दिया। जैसे रिवर्स के नेम याद कर लीजिए, सबसे ऊपर हो गई इंडस, देन सतलज, देन काली, देन तिस्ता, एंड लास्टली इज दिहांग। ओके, नाम याद करिए, इंडस, सतलज, काली, तिस्ता एंड दिहांग। इन्हीं के बीच में आपको पुट कर देना है इन्हें। सबसे पहले पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय की किन दो नदियों के बीच, इंडस एंड सतलज। फिर की कुमाऊं हिमालय,
सतलज एंड काली, के फॉर काली एंड के फॉर कुमायूं। फिर एन नेपाल हिमालय, काली एंड तिस्ता, बिटवीन काली एंड तिस्ता नेपाल हिमालय, ओके। एंड लास्ट इज ए आसाम, आसाम हिमालय, तिस्ता एंड दिहांग नदी के बीच में तिस्ता हिमालय होता है। ये हमने ऐसे पढ़ा हिमालय के बारे में अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीशन और सीक्वेंस वाइज नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। ये चीजें हमें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं, ये याद हो गए, ओके। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रियलाइज रखनी पड़ेंगी। अब हम आपको कुछ टर्म याद कराते हैं, जैसे आपने सुना होगा भाबर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, भाबर, ठीक है। आफ्टर दैट तराई, ये नेम है तराई। उसके बाद बांगर, लास्ट इज खादर, ओके। इंग्लिश में लिख लीजिए इसे, भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। ये टर्म क्या होते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कैसे। सबसे पहले देखिए, यहां तक दिख रहा होगा, ये हमारे पहाड़ की चोटी है, ओके। ये इमेजिन करिए हमारे पहाड़ की चोटी है। अब हमने क्या किया, नदियां यहां से आएंगी, बहेंगी, यहां से कोई नदी नीचे गिर रही है। अब क्या है ये जब नदी नीचे गिरेगी तो ये क्या लेके आएगी अपने साथ, बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। ये टुकड़े जब हिमालय से नीचे आते हैं या किसी भी पहाड़ से नीचे आते हैं, इवन हिमालय में देते हैं, ये पत्थर जब यहाँ आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ये पत्थर यहाँ पे आके, ये जो इसका प्लेन एरिया शुरू होता है, यहाँ पे आके ये पत्थर जमा होने चले जाते हैं, ओके। ये पत्थर ऐसे जमा हो गए, काफी दूर तक जमा हो जाएंगे, भाग लेते आएंगे, ये पत्थर एक के ऊपर एक के ऊपर पड़ते चले जाएंगे, इवन 30, 40, 50 किलोमीटर तक चले जाते हैं ये, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हो गए। अब ये नदी जब यहां से पत्थरों को जमा गई तो बीच में देखिए स्पेस है इनके, तो पानी इस स्पेस के अंदर से जाने लगेगा, पानी इस स्पेस के अंदर से ऐसे ऐसे बहने लगेगा, ठीक है। अब जब पानी अंदर से स्पेस बढ़ रहा है तो ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर बिल्कुल प्लेन होगा, आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जैसे आप चले जाइए देहरादून, हरिद्वार में, तो वहां पे क्या है, ऊपर पत्थर दिखेंगे, पानी दिखेगा ही नहीं। पानी कहां गया, उन पहाड़ों के अंदर जो ऊपर से काट के पत्थर लेयर बाय लेयर रखे गए। फिर क्या होगा, यहां से पत्थर बाहर, अरे पानी यहां से बाहर निकलेगा, क्यों, एक सर्टेन एरिया के बाद इसका खत्म हो जाएगा। अब जब पानी यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पानी साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन जब पानी यहां से बाहर निकलेगा तो ये मिट्टी बहुत गीली, नम, और इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा देगी, उपजाऊपन जो फर्टिलिटी है वो बहुत इंक्रीज रहेगी, बहुत ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। अब देखिए इस जो भाग को जहां पे पानी अंदर से चला गया, इसे हम बोलते हैं भाबर, ओके, दैट इज कॉल्ड भाबर। वो एरिया जहां पे रिवर ऊपर ना दिखाई दे, पहाड़ों के नीचे चली जाए। उसके बाद यहां पे जो तराई एरिया है आपका अलो, ठीक है। अब ये जो तराई एरिया है वो जहां पे दिखने लगेगी, पानी जहां पे दिखेगा, दैट इज कॉल्ड तराई का एरिया, ठीक है। अब इस तराई का एरिया बहुत ज्यादा नम होगा, वहां पे जो सॉइल फर्टिलिटी है बहुत स्ट्रांग होगी, वहां पे लेवल ऑफ वाटर बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। अब इस एरिया को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड तराई का एरिया। ये एरिया, अब आप बताइए कि अगर हम हिमालय से नीचे उतरते हैं तो ये एरिया कहां पड़ेगा, देहरादून, ऋषिकेश, यहाँ पे तो आके पहाड़ जमते हैं, दैट इज कॉल्ड भाबर का एरिया। उसके बाद हमारे यूपी का एरिया शुरू होता है, जो सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और
और भी जो भी ऊपर के पीलीभीत, ये सारे जो एरिया हैं इन्हें हम बोलते हैं तराई का एरिया, बुलंदशहर, ठीक है, ये सारे तराई के एरिया है। अभी एक फिल्म आई थी भौकाल नाम से, ठीक है, वो बुलंदशहर पर आधारित थी। उस बुलंदशहर में आप देखेंगे तो वहां पे लास्ट में क्या होता है, वो गन्ने के खेत में, वहां हमेशा गन्ने का खेत दिखेगा, जहां भी विलन जाएगा वो गन्ने के खेत में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि बुलंदशहर तराई का एरिया है। तो तराई के एरिया में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होगी? दैट इज कॉल्ड शुगर केन, गन्ने की फसल बहुत ज्यादा होती है। ओके, ये तराई के एरिया में गन्ने की फसल बहुत ज्यादा होगी, ठीक, तो इसे हम बोलते हैं तराई का एरिया। अब बांगर एंड खादर, सिंपल, अगर ये नदी सपोज करिए कि बनारस से कोई नदी बह रही है, गंगा नदी, हर साल वो पानी लेके आती है, अपने पानी के साथ बालू, मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेके आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ चली जाती है, ढेर सारी मिट्टी छोड़ जाती है। ये जो हर साल नदी अपने बार पानी लेके आ रही है, हर साल नया पानी लेके आ रही है, और उस पानी के साथ फर्टिलाइज सॉइल भी लेके आ रही है, उस सॉइल को हम बोलेंगे खादर, ठीक है। खादर मीन्स क्या, कैसे रखेंगे? खाद, खादर, खाद। तो खाद कब मिलेगा? जब हर साल नदी लेके आएगी, उसे रिसाइकिल करती रहेगी, तो इस खादर को हम बोलते हैं, जो हर साल नदियां लेके आती हैं, उस वाली मिट्टी को हम बोलते हैं खादर। बांगर किसे बोलेंगे हम? अब इमेजिन करिए कि बनारस से नदी जा रही है, यहाँ पे खूब सॉइल फर्टिलिटी हो रही है, हर साल खादर आ रहा है, लेकिन कुछ अनसर्टेन चीजें हुई, वहां पे अनफॉर्चुनेट चीजें हुई और नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया। अब वो नदी कहीं और से बह रही है, इवन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें मैदानी एरिया में होती है। नदी ने रास्ता बदल लिया, अब नदी ने जो अपना रास्ता बदल लिया, तो क्या वहां पे खेती बंद हो जाएगी? नहीं, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो काफी सालों तक तो रहेगी ना। अब ये पुरानी जो मिट्टी हो जाएगी, जहां पे हम नदियां नई मिट्टी नहीं ला रही हैं हर साल, उस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? बांगर सॉइल, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बांगर। भाबर, तराई, बांगर एंड खादर, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।